हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी का बीपीएससी यही एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से गया होगा। सभी लोग नंबर चेक कर लीजिए बहुत जल्दी, अब इसका भी रिजल्ट आएगा ही आएगा। सो चलिए, एक खबर है और ये खबर देखिए कल के डेट में है 24/12/2024, है ना। आरसीडी, पथ निर्माण विभाग, आरसीडी आदेश, आदेश ऑर्डर, ऑर्डर हम लोग बोलते हैं ना, बाबा महाकाल का आदेश, है ना। आदेश, जय जय महाकाल ऐसे बोलते हैं ना, है ना। तो वो तो यही आदेश यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इट इज रिलेटेड टू 25%। क्या हुआ था, सीन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप लोगों ने देखा होगा क्या, इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड तो आप तो करीब से जानते होंगे। हम लोग ईमेल कैंपेन कर रहे थे सभी लोग मिलके, है ना। सभी लोग ग्रुप्स वगैरह में जो जहां से जिनको जो इंफॉर्मेशन मिल पाया उसके अकॉर्डिंग उस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट लिया ईमेल कैंपेन में। तो सभी लोग बीच में ईमेल कैंपेन कर रहे थे। तो यहाँ पे दो चीजों से रिलेटेड ईमेल कैंपेन चल रहा था। बोल रहे थे कि कंबाइंड फॉर्म में वैकेंसी दीजिए, और दूसरा ये 25% बहुत ज्यादा है ना, इसको रिमूव किया जाना चाहिए, ये इक्वलिटी के ग्राउंड पे सही नहीं है। इस तरीके की बातों को लिख के हम लोगों ने एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे 133 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ईटीसी ईटीसी, है ना। एक्सप्लेन करते हुए एक कंटेंट बना हुआ था, उसी कंटेंट को सभी लोग मेल कर रहे थे। रेगुलर बेसिस पे मेल किया जा रहा था, सेम मेल को जैसे आज किए, फिर 1000-1200 मेल कल गई, फिर 1000-1200-2000 मेल, न जाने कितने सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन लिया है इसमें, बहुत सारे मेल किए गए थे। तो ये चीज चला था एक आध डेढ़ महीने पहले, है ना, ईमेल कैंपेन। तो उसी को इन लोगों ने रिव्यू किया है, पढ़ा है और एक नोटिस निकाल के दिया, आदेश निकाल के दिया। नोटिस तो नहीं, इट इज आदेश, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है आप देख सकते हो, बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली 2022 की जो है, ठीक है, इसके अंदर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा कार्य अनुभव के आधार पर प्रदान की जाने वाली अंकों की अधिमानता से संबंधित है। हम लोग क्या बात कर रहे थे, को रद्द करने के संबंधी बिहार के विभिन्न सहायक अभियंता अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त, है ना, जो ईमेल है, हम लोगों ने ईमेल वगैरह भेजा। बहुत सारे लोग ऑफलाइन जाके, बीपीएससी ऑफिस जाके, जीएडी जाके, आप ही लोगों में से टीम बना के गए थे। जाके क्या किया आप लोगों ने, जमा किया अच्छा दस्तावेजों को, है ना, कि रिमूव किया जाए। तो उसी से रिलेटेड चीजें हैं। तो इस चीज को विचार करने के बाद, विचारोपरांत अस्वीकृत किया जाता है, नॉट एक्सेप्टेड। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो 25% है, जो रिक्वेस्ट हम लोगों ने किया था कि कृपया करके रिमूव किया जाए, आप सभी ने मिलकर जो रिक्वेस्ट किया था कृपया करके रिमूव किया जाए, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल अब क्या होगा, देखिए भाइयों ने मिलके, सभी ने, आप ही लोगों ने फंड कलेक्शन करके केस तो लगाया हुआ है। अब जो है न्यायपालिका से होगी, कोर्ट के थ्रू से जो भी आएगा, अब उसका इंतजार करिए। देखिए केस को प्रॉपर वे में अगर लड़ा जाता है ना, सही दिशा को, सही डायरेक्शंस में अगर केस को लड़ा जाता है तो मे भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ पाए। बाकी यहां से तो रिजिड है, ओके, रिजिड, काफी ज्यादा रिजिड आप देख पा रहे होंगे। ये बड़ा दुख होता है देख के कि आप वोट ले लेते हो, सरकारें चलाते हो, पैसा कमा लेते हो, अमीर बन जाते हो, है ना। पहले भिखारी थे फिर अमीर बन गए। अब जो आदमी वोट दिया उसी का खून चूस रहे हो। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, देखिए स्टूडेंट्स जो है, आज ही ग्रुप में आया है ये पर्टिकुलर वीडियो, आज ही ग्रुप में भी आया है, ठीक है, आज ही ये वीडियो ग्रुप में आया है। मेरे को बड़ा बुरा लगा। देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, देखिए किस तरीके से ये बैठे हुए हैं। एग्जामिनेशंस में पेपर लीक हुई है, गड़बड़ी हुई है एग्जामिनेशंस में, ये बच्चे बैठे हुए, पटना का सीन है, ये बैठे हुए हैं। और देखिए ग्रुप में किसी ने वीडियो शेयर किया भाइयों ने, तो मैं उसी वीडियो को यहाँ पे प्ले कर रहा हूं। देखो 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 क्या मजा आ रहा है लाठी मारने में, मस्त, मस्त मजा आ रहा है। तो ये इस तरीके का जो व्यवहार है विद्यार्थियों के साथ, क्या उचित है किया जाना? हाँ क्या उचित है? देखो देखो एकदम पूरा दम लगा के मार, देख रहा है लाठी, देख रहा है,
एकदम पूरा दम लगा के। ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं, ये भाई तो अपना हाथ जोड़ रहा है कि छोड़ दीजिए सर, हम लोग तो शांतिपूर्वक रूप से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक रूप से बैठे हुए हैं, और जो भी इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इनका विचार है, वो जो क्यों, एक तो एग्जाम में गड़बड़ घोटाला करोगे, इसके बाद अगर बच्चे, है ना, आप उनका बात भी नहीं सुनेंगे, हमारा ही वोट लेके हम ही क्यों, हमारे ऊपर ही पूरा एकदम इस तरीके का क्रूर शासन करोगे, सही बात नहीं है ना। अभ्यर्थियों का बात सुनना चाहिए। एग्जाम आपको थोड़ी ना देना है भाई, आप तो बुजुर्ग हो गए, आपको नहीं देना है, आप तो पैसा कमा लिए हो, इनको देना है, गरीब है ये, इनको अपना घर द्वार चलाना है आगे चल के। जबरदस्ती का इस तरीके से किया जाता है, ये एकदम पूरा गलत बात है। जहां पर भी, कहीं पर भी, किसी भी राज्य में इस तरीके का अगर प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के साथ, तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए गलत बात है क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है भाई, इसलिए गलत बात है, कुछ नहीं। अरे कोई बिजनेसमैन का ग्रुप होता, अब जीएसटी के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, अरे मेरा बहुत पैसा काट लेते हो, जो बहुत पैसा कमा रहा है उसका तो जीएसटी भी आप लोग नहीं काट रहे हो, मिडिल क्लास लोगों पे, गरीबों का जीएसटी काट रहे हो। बहुत सारा प्रॉब्लम है भाई, उतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो ये सब चीजें चल रही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इस तरीके से बोल दिया मतलब मैं बिहार सरकार के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, या ऐसा कुछ नहीं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। जिनके भी आदेश पे किया जाता है ना इस तरीके का व्यवहार, वो सही बात नहीं है। कभी ना कभी जो आदेश देने वाले, आप भी विद्यार्थी वाले क्षेत्र में रहे होंगे, है ना, कुछ तिगड़म करके नेता बन गए इधर उधर, दूसरा नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके पास रिसोर्स नहीं है, नहीं तो वो भी बनेगा आगे आने वाले टाइम में। क्या लगता है आप ही लोग रहेंगे नेता? अभी यहां पर भी नेपोटिज्म चल रहा है, जो नेता बन गया वो लोग पैसा कमा लिया, उसी का अपना रिश्तेदार, उसी का बीवी, उसी का बेटा, उसी का भाई, उसी का बहन, उसी का भतीजा, कोई न्यू आदमी मुश्किल से मुश्किल एंटर कर पाता है, इसमें भी नेपोटिज्म हो गया है। जो आम जनता उसके पास उतना पैसा ही नहीं पहुंच रहा है, आप समझिए, उतना पैसा ही नहीं पहुंच रहा है जो वो नेता बन पाए, ये चीजें भी हैं। ओके वेल, ठीक है, तो ये सभी बातें थी गाइस। सो दीज आर दी थिंग्स। मैं किसी भी तरीके से असंतुष्ट नहीं हूं किसी भी बात से। बाकी ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं फ्रेशर्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो सरकार को इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए था। तो जैसे कि विचार इन्होंने किया है, विचारोपरांत अब किस तरीके का ब्रेन स्ट्रोमिंग किया, कितना मेंबर का टीम बनाया, कितना स्ट्रोमिंग हुआ है, ये तो मालूम नहीं दोस्त, ये तो मालूम नहीं। बाकी अस्वीकृत कर दिया गया है, नॉट एक्सेप्टेड, कैंसल्ड, खत्म। सो अभी देखिए जो कोर्ट है वहां से क्या आई, वहां पर देखिए अब, है ना, देखा जाए क्या होती है। बाकी ये रूल गवर्नमेंट ने बनाई है, गवर्नमेंट ने रूल बनाई है, तो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाई है, सरकार ने जो रूल बनाई है, नियम बनाई है, उसको जनरली कोर्ट चेंज नहीं करता डायरेक्टली, ये चीज है ना। कोर्ट जनरली उस तरीके के रूल को चेंज नहीं करता। अभी भारत सरकार ने कोई रूल बनाई, सोचो, अब इस रूल को कोर्ट में अगर आप चैलेंज करोगे वो चलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ रिव्यू के लिए दिया जाए, फिर सरकार बोल देगी नहीं हम तो देंगे। तो बहुत सारा इसमें फैक्टर्स है, प्लस माइनस। मैं बस यही प्रे करूंगा कि जो सरकार है उनको दया आ जाए अभ्यर्थियों के ऊपर, और इस तरीके का जो क्रूर व्यवस्था इन्होंने बना के रखा है, जिस कारण से जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे एग्जाम जस्ट अभी अभी पास कर रहे हैं, कॉलेज पास कर रहे हैं, उनको मौका ना मिलना एग्जाम में अपियर होने का। अगर अपियर होंगे भी तो जो परसेंटेज ऑफ मार्क डिफरेंस है ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि उस व्यक्ति का सिलेक्शन ही नहीं होगा, उस बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं होगा। वो मेहनत करता रहेगा फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। मान लीजिए ऐसे तो ऐसा बात नहीं है कि फ्रेशर स्टूडेंट जो है जिसके पास ये 25% का जो लाभ नहीं उठा पाएगा वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे, लेकिन 100% सीट पर हो सकते हैं, संभावित नहीं हो, है ना। बहुत सारा फैक्टर्स है यार, इसलिए इसके पीछे लोग लगे हुए थे। अब देखिए सब कुछ, है ना, ऊपर वाले के हाथ में है, जो होगा, है ना। बाकी हमारे तरफ से हर तरीके का
सपोर्ट है गाइस। आप लोग जो भी इसके पीछे लगे हुए हैं करिए, और किसी भी तरीके का मदद चाहिए होगा तो डेफिनेटली मैं सामने आके खड़ा रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर।